बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ठीक होगे, बहुत अच्छे होगे, खैर आफियत से होगे। अच्छा, मैं आप लोगों की कंप्यूटर साइंस की टीचर बात कर रही हूँ, हफीज़ा ज़फ़र। ये आप लोगों की पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूँगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने बुक कौन सी परचेज़ करनी है, और आप लोगों की आउटलाइन के बारे में डिस्कशंस होगी। आप लोगों के आज का जो एजेंडे में शामिल होगा कि आप लोगों का जो सिलेबस है, कोर्स आउटलाइन है, उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर कि हम लोगों का जो पेपर होगा सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस का बुक का, वो पेपर उसमें क्या इन्वॉल्व होगा, क्या चीज़ें आएंगी, पेपर का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों ने जो बुक परचेज़ करनी है, जिस तरह से आप लोगों ने फ़र्स्ट ईयर की बुक परचेज़ की है, सेम उसी तरह से ही आप लोगों ने सेकंड ईयर की बुक परचेज़ करनी है आईटी सीरीज़ वालों की। ठीक है, आप लोग जाएँ मार्केट में जाएँ, उन्हें कहें कि हमें आईटी सीरीज़ वालों की सेकंड ईयर की बुक चाहिए कंप्यूटर साइंस की, तो आप लोग की ईज़ी अवेलेबल होगी। ठीक है, तो हम अगर बुक की बात करें तो उस बुक में हम लोगों ने दो पोर्शंस, हम लोगों के दो सेक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, दो सेक्शंस हैं। एक तो हम लोगों का सेक्शन होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का, जिसको हम लोग डेटाबेस के नाम से बोलेंगे, और सेकंड जो सेक्शन होगा हम लोगों का बुक का, वो होगा आप लोगों के सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या चीज़ें हैं, डेटाबेस क्या चीज़ है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, क्या हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे कि लैंग्वेजेस क्या हैं, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, सी कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, उसमें सी लैंग्वेज का क्या रोल है, उसी की कंप्लीट हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये हम लोगों की उस बुक की कोर्स आउटलाइन कह लें कि हम लोगों ने उस बुक के जो दो सेक्शंस हैं उनको डिवाइड जो किया हुआ है। ठीक है, वो टोटल मिला के कितने चैप्टर्स बन रहे हैं, 14। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र भी आ रहे होंगे। आप ये देखें, फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर्स तक जो आप लोगों के, ठीक है, टॉपिक कवर होता है वो डेटाबेस का है। डेटाबेस में आप लोगों की जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर्स जो आप लोगों के होंगे वो डेटाबेस से रिलेटेड होंगे। उसके बाद 8 चैप्टर से लेके 14 चैप्टर्स तक आप लोगों का सी लैंग्वेज आप लोगों की होगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। हम लोग स्टार्ट ही 8 चैप्टर से करेंगे, क्योंकि हमारा ज़्यादा जो पोर्शन है पेपर में वो हम लोगों का सी लैंग्वेज में से आता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का पेपर का पैटर्न क्या है। पहले से लेके 7 चैप्टर्स को हम लोग इंशाल्लाह बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 चैप्टर्स से। 8 चैप्टर्स क्या है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी, इंशाल्लाह इसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ज़रा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हम लोगों ने कवर क्या करना है। ठीक है, हम लोगों के कितने चैप्टर्स हैं, और हम लोगों की बुक में 2 सेक्शंस बने हुए हैं। पहला जो सेक्शन है वो पहले से लेकर 7 चैप्टर्स तक कवर करता है, डेटाबेस का है, जिसमें हम लोग डेटाबेस में हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को यूज़ करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड हम लोगों का पोर्शन है उस बुक का, वो 8 चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर्स तक है। हम लोग उसमें आप लोगों की जो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सी है। हम 8 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये तो आप लोगों की थी कोर्स आउटलाइन। अब हम आगे चलते हैं, हम आप पेपर का पैटर्न या पेपर की स्कीम को देखते हैं कि हम लोगों का पेपर का पैटर्न क्या है। आप लोगों को सबको पता है कि जो पेपर का पैटर्न होता है उसमें आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, ठीक है, और आप लोगों का सब्जेक्टिव पोर्शन होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स में आप लोगों के एमसीक्यूज आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, और जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। जिस तरह से आप लोगों की बुक में आप लोगों का सेक्शंस बने हुए थे कि आप लोगों के पहले से लेके 7 चैप्टर्स तक आप लोगों के डेटाबेस के थे, और 8 से लेके आप लोगों के 14 चैप्टर्स तक सी लैंग्वेज के थे। सेम पेपर भी उसी पैटर्न से आप लोगों का बन के आएगा। आप लोगों के जो एमसीक्यूज़ होंगे वो 15 मार्क्स होंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों का टोटल 75 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 75 मार्क्स का ही आप लोगों का पेपर फर्स्ट ईयर में था, 75 मार्क्स का पेपर आप लोगों का सेकेंड ईयर का होगा, और 15 मार्क्स का आप लोगों का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आप लोगों को मैंने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब हम लोग उसमें सेकेंड ईयर में पढ़ोगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और सी लैंग्वेज पढ़ोगे। इन चारों चीज़ों से मिलकर आप लोगों का प्रैक्टिकल बन के आएगा। ये सारी प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं। जैसे वर्ड और एक्सेल सॉफ्टवेयर थी, आप लोगों ने उनको परफॉर्म किया, तो इसी तरह से आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और सी लैंग्वेज को भी आप लोगों को कंप्यूटर पर परफॉर्म करना होगा। आप लोगों को थ्योरेटिकल वर्क मैं साथ साथ करवाती जाऊँगी, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल होगा वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह साथ साथ लेके चलती जाऊँगी। अब हम लोग देखते हैं
आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये MCQs का पोर्शन है। इसमें आप लोग देखें ज़रा, MS एक्सेस के जो MCQs आए हैं देखें, 2 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है आप लोगों का MCQs का जो पेपर है, जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होते हैं, जैसे 15 मार्क्स के। देखिए पहले से लेके 6 तक जो MCQs हैं वो MS एक्सेस में से हैं। उसके बाद 9 MCQs जो हैं, 9 MCQs देखें, ज़्यादा MCQs जो हैं वो C लैंग्वेज में से आए हुए हैं। 7 से लेके 15 तक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये आप लोगों के C लैंग्वेज से आए हैं। इससे हम ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टेंशन C को देंगे, ठीक है। ये कंसेप्चुअल लैंग्वेज है, आप इसको रट्टा नहीं लगा सकते। फर्स्ट ईयर जिस तरह से था कि आप लोग, अगर आप लोग लेक्चर अटेंड नहीं करते थे आप वो चीज़ याद कर लेते थे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप लोग एक लेक्चर भी मिस कर दोगे तो आप लोग पीछे से क्या होगा, आगे से आप लोगों को समझ नहीं आएगी अगर आप लोग पिछला लेक्चर नहीं लोगे। इसलिए मैं आप लोगों को स्टार्ट से ही कह रही हूँ सारे बच्चों को कि आप लोगों ने रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को सुनना है। जो ना समझ आए वो मुझसे डिस्कस करना है। जिस पॉइंट की ना समझ आए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, वो क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को, ठीक है, आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड कर सकूँ। अब मेरे ख्याल में आप लोगों को ये जो 15 मार्क्स के MCQs का पोर्शन था ये आप लोगों को नज़र आ गया है। ये भी 2 सेक्शंस पे बेस कर रहे हैं, MS एक्सेस और C लैंग्वेज पे। अब हम आगे जाते हैं अपने उस पे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ये आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें भी आप लोगों के सेक्शंस में डिवाइड किया होगा MS एक्सेस का और C लैंग्वेज का। 2 जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो C लैंग्वेज में से होंगे और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों का MS एक्सेस में से होगा। आप लोगों को पता है एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि आप लोगों का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है MS एक्सेस में से आया हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोगों का MCQs का था। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप लोगों का MS एक्सेस में से। अब देखिए इसमें से आप लोगों के जो पार्ट्स बने हुए हैं, 9 क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 के जूस जिसको हम लोग कह सकते हैं, इनमें से आप लोगों ने 6 अटैम्प्ट करने हैं, 6 अटैम्प्ट करने हैं और हर एक के कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ आप लोगों को मार्क्स की भी डिवीज़न दिखाई हुई है, ठीक है। 6 × 2 12 मार्क्स, मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। इसी तरह से आप लोग देखेंगे, आप MS एक्सेस में से सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करना होगा और उस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स जो हैं, ठीक है, आप लोगों को वो अटैम्प्ट करने होंगे। लेकिन जो C लैंग्वेज है उसमें से आप लोगों के 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये अभी क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है। इसके भी 9 जूस होंगे। 9 में से आप लोगों ने कितने जूस करने होंगे, आप लोगों ने 6 जूस करने होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये भी C में से है। ये आप लोगों ने क्या करना है, इसको अटैम्प्ट करना है। इसके भी 9 जूस हैं, 9 में से 6 जूस करने हैं, ठीक है। और हर एक जो जूस है वो 2 नंबर का है। आप लोगों के पास 3 की चॉइस होगी, ठीक है। आप लोगों ने, ठीक है, C में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और MS एक्सेस में से कितना, 1 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। और हर शॉर्ट क्वेश्चन में कितने जूस होंगे, 9 जूस होंगे। उसमें से आप लोगों को चॉइस होगी कि आप लोगों ने 6 कर सकते हैं, कोई सी भी 6 कर सकते हैं। आप देखिए C जो है वो MS एक्सेस का डबल है, मतलब उसका जो सिलेबस है, उसकी जो आउटलाइन है वो आप लोगों के पेपर में डबल आई हुई है आप लोगों के MS एक्सेस। इसलिए हम लोग ज़्यादा फोकस C पे देंगे क्योंकि C कंसेप्चुअल भी हो, इसमें से ज़्यादा पोर्शन जो है आप लोगों का C में से आ जाता है। ये थे आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस। आगे आ जाते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस पे। ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आप देखिए इसमें भी आप लोगों के बने हुए हैं, ठीक है। आप देखें ये सेक्शन 2 है। पहले सेक्शन 1 आप लोगों का, ठीक, सेक्शन 1 था, उसमें आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब सेक्शन 2 में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आगे आप लोगों के सेक्शन 1 में शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें MS एक्सेस में से भी थे और C लैंग्वेज में से भी थे। अब सेक्शन 2 में भी आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उन्होंने क्या, अटैम्प्ट एनी 1 क्वेश्चन, किसमें से, MS एक्सेस में से। अब देखिए MS एक्सेस में लॉन्ग क्वेश्चंस जो आए हुए हैं वो 2 आए हुए हैं, उसमें से 1 अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और 1 क्या है, 8 नंबर के। और C लैंग्वेज में से कितने हैं, 3 आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 अटैम्प्ट करने हैं। देखिए MS एक्सेस में से 1 और C लैंग्वेज में से 2। चॉइस हमारे पास कितने की, 1 की है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ कन्फ्यूज़ ना हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है विजुअल बेसिक, यहाँ पे चॉइस है आप लोगों के पास लैंग्वेजेस की चॉइस है। आप लोग C लैंग्वेज भी पढ़ सकते हो, विजुअल बेसिक लैंग्वेज है वो भी सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। आप लोग में से मोस्टली होंगे जो C लैंग्वेज की मोस्टली अकेडमीज़ में या जिस तरह से आप लोग अपने एज सेल्फ खुद आप लोग स्टडी करते हो
तो आप लोग विजुअल बेसिक भी पढ़ाई जाती है, लेकिन हम लोग नॉर्मली सी लैंग्वेज को पढ़ाते हैं। तो वो चॉइस देते हैं कि आप लोग सी लैंग्वेज में से अटैम्प्ट करें या विजुअल बेसिक में से अटैम्प्ट करें, ठीक है। यहाँ पे इसलिए कि जिस तरह से सी लैंग्वेज के शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए थे, उसी तरह से विजुअल बेसिक के भी शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं पेपर में। मैंने स्किप कर दिए, लेकिन यहाँ पे देखें लॉन्ग क्वेश्चंस भी देखें, या आप सी लैंग्वेज को अटैम्प्ट करें या विजुअल बेसिक को अटैम्प्ट करें, कोई एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को। सी लैंग्वेज अगर आप लोग करोगे तो सी लैंग्वेज के आप लोगों को करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप वीबी करोगे तो वीबी, एमएस एक्सेस तो मस्ट है आप लोगों की, ठीक है। क्योंकि आपकी नॉर्मली जो आईटी सीरीज़ की बुक होती है उसमें आप लोगों के जो पोर्शंस बने होते हैं, जो चैप्टर्स डिवाइड किए होते हैं, वो उसमें डाटाबेस होते हैं, एमएस एक्सेस होती है डाटाबेस, जिसको हम लोग बोलते हैं एमएस एक्सेस, जो आप लोगों की माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट उसमें ऑफिस में आप लोगों की सॉफ्टवेयर है, डाटाबेस से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है एमएस एक्सेस। इस तरह से आप लोगों की आगे चॉइस होती है, क्योंकि बुक में सी लैंग्वेज गिवन होती है, आप कॉलेजेस में सी लैंग्वेज ही करवाई जाती है, बहुत कम वीबी पढ़ाई जाती होती है, ठीक है। तो आप लोगों का ये आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है, सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन का है। इसमें आप लोगों को एमएस एक्सेस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है और सी लैंग्वेज में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप लोग एक लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसके मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये डिवीजन है, ये टोटल सारे मिला के 75 मार्क्स बनते हैं। अगर इसमें आप लोगों को पेपर के पैटर्न में से कोई चीज़ समझ ना आए, ठीक है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। आज तक का आप लोगों का ये जो लेक्चर था, इसमें मैंने आप लोगों को कवर करवाया कि आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने बुक कौन सी परचेज़ करनी है। उसके बाद आप लोगों को मैंने, ठीक है, कोर्स आउटलाइन के बारे में, जो आप लोगों की बुक है आईटी सीरीज़, उसमें जो आप लोगों के चैप्टर्स 1 से लेके 14 चैप्टर्स आप लोगों के गिवन होंगे, उसमें से 1 से 7 तक आप लोगों का डेटाबेस से रिलेटेड आप लोगों के चैप्टर्स होंगे। 8 से लेके आप लोगों के 14 तक आप लोगों के सी लैंग्वेज के होंगे। फिर मैंने आप लोगों को पेपर का पैटर्न बताया, ठीक है, और पेपर का पैटर्न बता दी कि 15 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस के आप लोगों के होंगे। एमसीक्यूज़ में भी आप लोगों के क्या बने होंगे, एमएस एक्सेस और सी लैंग्वेज के पोर्शंस बने होंगे, अलग-अलग से एमसीक्यूज़ के। इसी तरह से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पोर्शन बने होंगे, इसी तरह से आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस में भी पोर्शंस बने होंगे। और इंशाल्लाह हम लोग कल स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है, जो आप लोगों का मैं यहाँ आप लोग नज़र आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 8 गेटिंग स्टार्टेड विद सी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और आप लोगों ने बाकायदे से, अब मैंने आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है, आप लोगों ने मुझे अपने कमेंट्स देने हैं कि आप लोगों के कितने बच्चों को समझ आए हो और कितने बच्चे रेगुलरली, ठीक है, मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स दोगे, फीडबैक दोगे तो मैं आगे चलूँगी, ठीक है। मैं आप सिर्फ ये नहीं है कि मैं आप लोगों को लेक्चर्स डिलीवर करती रहूँगी, मैं साथ साथ आप लोगों का टेस्ट भी लूँगी, ठीक है। चलिए, ठीक है, ऑल दी बेस्ट बेटा। आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है। घर में आप लोगों को अपना टाइम ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। अल्लाह की हिफ्ज़-ओ-अमान में।